स्टूडेंट्स हम बीटा माइनस डी के पढ़ रहे थे। ये बीटा माइनस डी के पहली टाइप है इसकी बीटा डी के की। तो इसमें हमने देखा था कि बोरॉन में जो है न्यूट्रॉन्स की तादाद जो थी ज़्यादा थी और प्रोटॉन्स कम थे। तो उसने अपना प्रोटॉन जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में जब कन्वर्ट हुआ तो क्या हुआ, स्टेबिलिटी की इनकी न्यूक्लियाई ने और साथ ही इलेक्ट्रॉन की एमिशन हुई और साथ एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल की एमिशन हुई। तो ये जो इलेक्ट्रॉन की एमिशन होती है इसको हम लिख सकते हैं बीटा माइनस अभी बीटा पार्टिकल एमिट हुआ है और साथ क्या होता है एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल एमिट होता है। जो एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल है वो चार्जलेस और मासलेस पार्टिकल होता है, बहुत ही स्मॉल पार्टिकल होता है जिसको हम डिटेक्ट भी नहीं कर सकते। तो इसके बारे में जो एंटी न्यूट्रिनो या न्यूट्रिनो है इसके बारे में अभी आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसकी भी एक थ्योरी है इसी बीटा डीके में जो कि हम इसकी टाइप्स पढ़ने के बाद फिर डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी हम इसको देखते हैं। तो इसमें बीटा नेगेटिव डीके में क्या होता है कि नेगेटिव इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन एमिट होता है, इलेक्ट्रॉन की एमिशन होती है। ठीक है, और वो जब इलेक्ट्रॉन एमिट होता है तो आप देख सकते हो कि वो हम लिख सकते हैं माइनस साइन से, -1 से लिखते हैं। ऊपर उसका मास नंबर होता है वो 0 और साथ जो है उसको हमने ये शो वैसे कराती है कि बीटा पार्टिकल जो है हमें इलेक्ट्रॉन को बीटा पार्टिकल भी कह देते हैं वो हमारा एमिट आउट हुआ है। ठीक है, तो इसको अगर हम वैसे देखें इसकी फॉर्म तो आप देख सकते हो ये पेरेंट न्यूक्लियस है एक्स पर मास नंबर नीचे एटॉमिक नंबर। तो ये जब चेंज होता है किसी भी डॉटर न्यूक्लियस में स्टेबिलिटी गेन करते हैं तो उस टाइम क्या होता है इसका मास नंबर जो है वो सेम है और जबकि इसका एटॉमिक नंबर जो है उसमें 1 का इजाफा हो गया है। अभी हम देख सकते हो कि बोरॉन में 5 था इसका एटॉमिक नंबर और बाद में जब ये चेंज हुआ तो 6 हो गया, 1 का इजाफा हो गया। इस तरह इसमें 1 का इजाफा हो जाता है। साथ जो है इसमें इलेक्ट्रॉन की एमिशन होती है, इलेक्ट्रॉन एमिट आउट हुआ और इस सूरत में आप देख सकते हो कि इसमें चार्ज जो है वो कंजर्व हो गया। ठीक है, अब यहाँ से 1 यूनिट बढ़ता है इसका चार्ज और जहाँ पे हम -1 जब आ जाता है इलेक्ट्रॉन की सूरत में, जब इलेक्ट्रॉन एमिट होता है तो +1 -1 वो 0 हो जाता है। तो फिर इसका मतलब जितना यहाँ चार्ज है वो सारा इसमें कन्वर्ट हो गया इलेक्ट्रॉन के एमिशन में और डॉटर न्यूक्लियस में। तो ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन और साथ एंटी न्यूट्रिनो निकलते हैं ये जो है क्या करते हैं हमारा शो करते हैं कि इसमें एनर्जी जो सी है वो रिलीज़ हुई है, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में ये अपीयर होते हैं। तो ये इनमें रेशो ये होती है कि जब भी ये डॉटर न्यूक्लियाई बनता है तो ये पार्टिकल जो है वो एनर्जी की सूरत में ज़ाहिर होते हैं। तो एनर्जी रिलीज़ होती है तो कह सकते हैं हम कि ये जो पार्टिकल हैं दोनों एंटी न्यूट्रिनो और इलेक्ट्रॉन ये दोनों एनर्जी जो सी है वो शेयर कर लेते हैं जो जितनी भी एनर्जी रिलीज़ होती है इस प्रोसेस में। तो इसमें ज़रूरी नहीं होता कि दोनों 50-50% दोनों एनर्जी जो सी है वो शेयर करें। वास्कात होता है कि ये 70% ये एनर्जी गेन करता है और ये 30% या ये बात का 30% या ये 70% गेन कर लेता है, या ये भी हो सकता है कि ये पूरी 100% ले ले और ये 0% या ये 0 ले ले और ये 100%। ठीक है, तो जितनी भी एनर्जी जो रिलीज़ होती है वो किस सूरत में अपीयर होती है, काइनेटिक एनर्जी फॉर्म में जो कि इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल शेयर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये तो है ये वाला इसका इस प्रोसेस का मेन थीम। तो आगे क्या होता है हम इसको इस सूरत में भी दिखा सकते हैं न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो की सूरत में। तो न्यूट्रॉन जो से अगर हम कह देते हैं कि इसमें न्यूट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा है तो वो जो एक न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है। तो न्यूट्रॉन जो है न्यूक्लियस में वो जब प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो साथ ही वो इलेक्ट्रॉन एमिट करता है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है और साथ इलेक्ट्रॉन एमिट करता है और साथ ही उसके एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल जो है वो एमिट आउट होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि न्यूट्रॉन पे तो चार्ज कोई नहीं होता, 0 चार्ज है, प्रोटॉन पे 1 और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन -1 +1 वो भी 0 ही हो गया जो न्यूट्रॉन का था हमारा। तो ये चार्ज इसमें कंजर्व हो गया। तो साथ जो है एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल को हम न्यू बार से लिखते हैं। ठीक है, ये एक चार्जलेस मासलेस स्मॉल पार्टिकल है जो कि इसके साथ बीटा डीके में एमिट आउट होता है, नेगेटिव बीटा डीके में इलेक्ट्रॉन के साथ एमिट आउट होता है। ठीक है, तो ये हमारा था इसमें बीटा नेगेटिव डीके में कैसे इसमें इलेक्ट्रॉन एमिट होता है और कैसे एंटी न्यूट्रिनो एमिट होता है और कैसे प्रोटॉन जो न्यूक्लियाई जो से है वो स्टेबल अनस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी की फॉर्म में जाते हैं। फिर होता ये है कि इसके बारे में कुछ डिस्कशन की जाती है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है जो एमिट आउट हुआ है न्यूक्लियस में से, अब न्यूक्लियस में तो कहते हैं कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं होते, तो फिर ये कैसे एमिट आउट हो सकता है न्यूक्लियस में से। तो कहा यह जाता है कि जब न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है उसी टाइम जो है ये इलेक्ट्रॉन जो है वो
एमिट आउट होता है न्यूक्लियस से। और ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ये ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन नहीं होता, ये न्यूक्लियर रीजन का इलेक्ट्रॉन होता है जो कि न्यूक्लियर रीजन में मौजूद होता है। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज़ जो सी हैं वो वही होती हैं जो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन की होती हैं, लेकिन ये क्या करता है कि उस टाइम एमिट आउट होता है जिस टाइम न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है। तो जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में रह जाते हैं जब, और ये इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस से एमिट आउट होता है इलेक्ट्रॉन की शक्ल में, जिसको हम बीटा पार्टिकल फिर नाम दे देते हैं। ठीक है, और साथ उसके एंटी न्यूट्रिनो एमिट आउट होता है। तो ये इसका है बात पूरी इसमें समझने वाली कि जब भी न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो उस टाइम जो है जो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो जो न्यूक्लियर रीजन में होता है वो उसके साथ एमिट आउट होता है न्यूक्लियस में से। ठीक है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस में रह जाते हैं, वो न्यूक्लियस को इस वजह से न्यूक्लियस स्टेबल हो जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस से एमिट आउट हो जाता है और साथ एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल एमिट करता है। ठीक है, तो यही हमारा है इसमें मेन चीज़ जो हमने समझनी थी इसमें। ठीक है, अब हम इसको एक दो थ्योरी तो इसकी पढ़ लेते हैं ताकि हमें थोड़ा और ईजी हो जाए। बीटा नेगेटिव बीटा डीके में या इलेक्ट्रॉन एमिशन इसको कहते हैं, नेगेटिव बीटा डीके या इलेक्ट्रॉन एमिशन। तो इसमें होता है कि इन इलेक्ट्रॉन एमिशन द मास नंबर ऑफ द डॉटर न्यूक्लियस इज सेम एज दैट ऑफ द पेरेंट न्यूक्लियस बट इट्स एटॉमिक मास इंक्रीज बाय 1। तो इसमें क्या होता है कि अल्फा इलेक्ट्रॉन एमिशन में मास नंबर जो है वो सेम ही रहता है जैसे बीटा डीके में होता है, लेकिन जो एटॉमिक नंबर होता है उसमें 1 यूनिट का इजाफा हो जाता है। दिस इज़ बिकॉज इन दिस एमिशन ड्यू टू इंटरनल स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस अ न्यूट्रॉन इनसाइड इट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू प्रोटॉन। ये किस वजह से होता है कि मिशन में इंटरनल न्यूक्लियस की इंटरनल स्टेबिलिटी की वजह से न्यूट्रॉन जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है, प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है। द एंड प्रोसेस रिजल्ट्स इन द एमिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टुगेदर विद अ पार्टिकल एंटी न्यूट्रिनो। तो ये इसके नतीजे में क्या होता है, एक तो इलेक्ट्रॉन निकलता है, साथ उसके कौन सा पार्टिकल एंटी न्यूट्रिनो एमिट आउट होता है, विच टेक्स अवे पार्ट ऑफ एनर्जी रिलीज इन द प्रोसेस। जिसकी वजह से क्या होता है कि दोनों में जो है इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो में एनर्जी कौन सी होती है, उसकी शेयरिंग होती है जितनी भी एनर्जी रिलीज होती है। तो इस प्रोसेस को हम इस इक्वेशन से ज़ाहिर कर सकते हैं, और ये उसकी हम एग्जांपल देख सकते हैं। बोरॉन जब कन्वर्ट होता है कार्बन में कन्वर्ट, डॉटर न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है, और साथ उसके इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो मेट आउट होते हैं। फिर इसको जब हम न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो देखते हैं तो उसको हम इस सूरत में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमारा है नेगेटिव बीटा डीके, जो हमने इसकी पहले टाइप पढ़ी है बीटा डीके की। ठीक है, अब नेक्स्ट हम इसकी यह देखते हैं आगे बीटा पॉजिटिव डीके, बीटा प्लस डीके नेक्स्ट वीडियो में।